हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं ललिता मनहास। अपने इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ क्रोशे के कुछ प्रोडक्ट्स उनके ट्यूटोरियल्स शेयर करती हूं। अब मैं एक बिल्कुल ही नई चीज़ लेकर आई हूं जिसे हम बनाएंगे इस तरह के मोटिव से। और मैं बनाने जा रही हूं कार्डिगन्स, और इस तरह के अलग अलग तरह के मोटिव हम बनाएंगे। कुछ भी बना सकते हैं हम, और मैं इनके मोटिव के जो ट्यूटोरियल हैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद हम इसको ज्वाइन करके कार्डिगन बनाएंगे। ये है एरिश क्रोशे टेक्निक, जिसमें कि इस तरह के पैचेस या इस तरह के मोटिव बनाए जाते हैं, एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, और उन्हें क्रोशे के साथ स्टिच करके अलग अलग को असेंबल करके अपने साइज के हिसाब से स्टिच किया जाता है। इसे स्टिच आप चाहे सुई से कर सकते हैं या फिर क्रोशे के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं रोज ट्राई करूंगी 2 या 3 वीडियोस आपके साथ इन पैटर्न्स की डालती जाऊं, ये मोटिव बना के आपको सिखाती जाऊं। अगर आप लोगों को भी बनाना है तो बना सकते हैं। आप चाहें तो इनसे कार्डिगन बना लीजिए, या फिर कोई कोट बना लीजिए, शॉल बना लीजिए, बैग बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप। यहाँ मैं अपने लिए कार्डिगन बना रही हूँ, और उसके लिए कौन कौन से मोटिव मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। इसके अलावा भी आप बहुत से मोटिव बना सकते हैं, जैसे ये लीफ हो गया, इस तरह से पिकॉक फेदर हो गया, फ्लावर्स हो गए। इनको कैसे अरेंज करना है ये भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ आज पहला अपना ट्यूटोरियल मोटिव बनाने का शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें कैसे अरेंज करना है। कुछ जो मैंने थोड़े से बनाए हैं उन्हीं को अरेंज करके थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगी, और उसके बाद मैं आपको अपना 1 या 2 मोटिव के डिज़ाइन भी सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने कुछ मोटिव्स बना के रखे हैं इस तरह से। ये सेमी सर्कल में ये फ्लावर है, ये भी फ्लावर है। बहुत ही सुंदर है, जितना सुंदर है उतना ही आसान भी है। इस तरह से लीफ, और इसके साथ और लीफ भी अटैच किए जा सकते हैं। और बहुत से पैटर्न हैं जो मैं डेली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो जो मैं बनाती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। इस तरह से सर्कल्स भी बनाए जाते हैं, और इनका बेसिकली मैं कहाँ पे करूँगी, जैसे कुछ भी आपने बनाना है तो उसके लिए आप अरेंज कर सकते हैं। ये मैं अवॉइड करूँगी फ़िलहाल इस स्वेटर में, अपने कार्डिगन में, क्योंकि मैं एक जैसे बनाना चाहती हूँ। ये जैसे लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, ये अभी जो भी मैंने बनाए हैं वो आपको अरेंज करके दिखा देती हूँ। इस तरह से अरेंज किया जाएगा किसी भी शेप में आपको इसको जो बनाना है। कार्डिगन जो बनाना है अपने साइज़ के हिसाब से आप पहले कटिंग कर लेंगे, और उसमें इस तरह से अरेंज करेंगे। और ये जो इस तरह के सर्कल हैं, जहाँ केवल बीच का सेंटर का सर्कल भी बना के आप जो छोटी छोटी जगह हैं वहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद, अरेंज करने के बाद, आप इनको उल्टा करेंगे सबको, जहाँ भी आपने इसको सेट किया है, और उसके बाद इनको क्रोशिए से स्टिच करेंगे, या फिर स्टिच क्या करना है, बीच में आपको जगह छोड़नी है। बिल्कुल इस तरह से कर करके नहीं करना है, वो जब मैं करूँगी तब आपको दिखा दूंगी। और उसके बाद इनको क्रोशिए से या सुई से आप स्टिच कर सकते हैं। तो मैं अब फिलहाल आज आपको ये पैटर्न सिखा दूंगी, और साथ ही ये सिखा देती हूँ, और उसके बाद रोज के 1 या 2 वीडियो डालती जाऊंगी जिसमें मैं आपको ये मोटिव सिखाती जाऊंगी। ये भी है, देखिए इस तरह से बड़ी लीफ भी बना सकते हैं, उसके आसपास आप इस तरह से पैचेस लगा सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से ये जो फेदर है इसको लगा सकते हैं, और कुछ भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, कुछ भी जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसमें अभी मैं कर्ल्स वाले, स्पाइरल वाले बहुत कुछ बनाऊंगी, जिससे कि हम सुंदर सी डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। फिलहाल मैं आज आपको ये वाले और ये वाला सिखा रही हूँ इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने जो वूल ली है, मैंने ये वर्धमान की वूल ली है, और बिल्कुल फाइन वाली जो होती है ना, सबसे पतली वाली, वो ली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो
वूल होती है उसके ऊपर साइज दिया होता है, मीडियम, लाइट, फाइन। तो ये मैंने फाइन वाली ली है, क्योंकि जब हम क्रोशे से बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाता है, और मैं नहीं चाहती थी कि बहुत मोटा मोटा बनाना, इसलिए मैंने ये लिए। आप मोटी से भी बना सकते हैं। तो मैंने जो सबसे पतली वाली वूल थी वर्धमान की, वो ली है, ये लच्छों में थी। इसे मैंने इस तरह से गोले बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैंने सिंगल क्रोशे लिए हैं, आप चाहें तो इधर डबल क्रोशे भी ले सकते हैं या हाफ डबल क्रोशे भी ले सकते हैं। तो ये सेंटर वाला पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम धागे को लुपेटेंगे। मैं इस उंगली पे लुपेट रही हूँ, आप जितना भी बड़ा साइज बनाना चाहते हैं उसके साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। मैंने इसे 5 टाइम लुपेटा है। आप चाहें तो अगर इसको मोटा बनाना है तो 10 टाइम, 12 टाइम, 15 टाइम्स भी लुपेट सकते हैं। उसके बाद हम इसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशे। अब हम ये चारों तरफ सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाएंगे। पूरे ये जो हमने थ्रेड्स लिए हैं उनको सबको कवर करना है हमने सिंगल क्रोशे से। जितने भी, यहाँ काउंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और जहाँ जितना इसमें सर्कल में आ जाएंगे उतने हम बनाएंगे। तो इस तरह से मैं बिल्कुल भी गिन नहीं रही हूँ इनको, और इस तरह से बनाते चले जाएंगे। स्लो करती हूँ, मेरे से स्लो होता नहीं है। ये देखिए, सिंगल क्रोशे करने हैं हमने इस तरह से। इस तरह से कोशिश करती हूँ स्लो बनाने की, फिर मेरी स्पीड बढ़ जाती है। इस तरह से यहाँ से अंदर से लेना है क्रोशिया, और इस तरह से करके इस तरह से हमारा ये सर्कल बन जाएगा, और पूरा यहाँ तक हम इसे इसी तरह से कर देंगे। जितने भी इसमें सिंगल क्रोशिया हो सकते हैं करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से टाइट भी करते जा सकते हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़नी है आपने बीच में। अब ये जो सबसे पहला वाला हमारा स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे था, उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। करेंगे चेन 2, और अब हम इसमें सिंगल क्रोशे करेंगे, सॉरी चेन 1 करेंगे। अगर सिंगल क्रोशे करना है तो चेन 1 ही करेंगे। हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे और कर देंगे। चेन 1 किया मैंने, और उसके बाद हर स्टिच में सिंगल क्रोशे। आप चाहें तो इसमें हाफ डबल क्रोशे, डबल क्रोशे कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको छोटा बनाना है तो सिंगल क्रोशे बना लेंगे। आप सिर्फ इतना भी बना के छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये पूरी रो करना। डिपेंड करता है आपने इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैं पहले आपको ये सिखा रही हूँ इसको कैसे करना है। तो हर स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करके ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे करूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ सके। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। यहाँ पे हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमने एक रो और बनानी है, उसके लिए हम सिंगल क्रोशे ही करेंगे लेकिन रिवर्स में करेंगे। चेन 1। अब हम आगे ना जाके पीछे बढ़ेंगे। फर्स्ट चेन में हम क्रोशे अंदर डालेंगे, थ्रेड को पुल करेंगे, और
ये दोनों स्टिचेस के बीच में से थ्रेड को निकालेंगे। अगेन हम नेक्स्ट स्टिच में क्रोशे को डालेंगे, थ्रेड को पुल करेंगे और उसके बाद ये 2 स्टिचेस में से क्रोशे को निकालेंगे। इसी तरह से हमने उल्टा जाना है। आप इसको रिवर्स सिंगल क्रोशे भी बोल सकते हैं या फिर इसको क्रैब स्टिच भी बोलते हैं। इस तरह से जब हम उल्टे जाते हैं, देखिए कितना सुंदर सा किनारा बन जाता है। आप इसका इस्तेमाल किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। ये स्टिच बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा सा बॉर्डर बन जाता है, देखिए। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा एक मोटिफ जो है, एलिमेंट जो है हमारा एरिश क्रोशे का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नहीं मालूम है एरिश क्रोशे क्या होता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। बहुत ही सुंदर दिखता है और इसको बनाने के लिए पेशेंस तो चाहिए ही है और असली इम्तिहान तब होता है जब इसके पैचेस को हमने, मोटिव्स को हमने स्टिच करना होता है। ये देखिए इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशे करना है लेकिन हमने रिवर्स करना है। अब हम इस स्टिच में करेंगे, क्रोशे को इस तरह से डालेंगे और अब हमारे पास हो जाती हैं 2 स्टिचेस, दोनों को एक साथ बना लेंगे। अगेन नेक्स्ट स्टिच में डालेंगे, रिवर्स करेंगे इसको और धागे को पुल करेंगे और इसमें से निकालेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं हम, लास्ट स्टिच है, इसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हम रिवर्स करेंगे और यहाँ पे हम पीछे ले जाएंगे थ्रेड को और इसे काट देंगे इस तरह से। मैं इसे थोड़ा सा और नीचे ले जा रही हूँ और उसके बाद आप चाहें तो लंबी थ्रेड छोड़ सकते हैं इसमें सिलने के लिए, या फिर इसी को यहाँ पे एडजस्ट कर दें और सिलाई के लिए दूसरी थ्रेड ले लें। इसे काट देंगे। ये हमारा एक मोटिफ बन के तैयार है। ये देखिए कितना आसान है ना। अब इसी का एक और बेसिक सा सिखाती हूँ, जो मैं बता रही थी आपको कि आपको ये सिंगल क्रोशे करने के बजाय डायरेक्ट ये रिवर्स सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो उसके लिए फिर से मैं ले रही हूँ 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो इसे 12 15 जितना भी लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैं सबकी थिकनेस एक बराबर रखना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम इसे धोएंगे तो एक साथ सूख जाएं। कहीं मोटा कहीं पतला होगा तो ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए हमने थ्रेड निकाल लिया है। इसको फिर से हम, जैसे हमने सिंगल क्रोशे से कवर किया था ये थ्रेड्स को, इसी तरह से कर देंगे। पूरा टाइटली कवर करेंगे इसको सिंगल क्रोशे से, जैसे हमने पहले में किया था। ये देखिए मैंने इसे कर लिया है सिंगल क्रोशे से। ये जो थ्रेड है इसको हम काट देंगे और अब हम क्रैब स्टिच करेंगे या रिवर्स सिंगल क्रोशे करेंगे। तो उसके लिए चेन 1 करेंगे पहले। चेन 1 करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे रिवर्स में। उसके बाद यहीं से हम हर स्टिच में क्रैब स्टिच करेंगे।
और पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये भी हमारा एक मोटिफ बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये छोटा बनेगा इससे, क्योंकि हमने इसमें एक रो कम बनाई है, ये सिंगल क्रोशे की रो कम बनाई है, तो ये इस तरह से छोटा बन जाएगा। इसे कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, हम एंड में आ गए हैं इसके। ये भी कितना सुंदर लग रहे हैं और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल बेसिक वाला जो है मोटिफ है। ये लास्ट स्टिच, उसके बाद पीछे की साइड हम इसे बंद करके थ्रेड को काट देंगे। इसमें ये है कि आप जितने भी मोटिव बनाएंगे उसको उसमें आपको थ्रेड काटना पड़ेगा। ये बन गया हमारा एक और। ये देखिए, थोड़ा सा फर्क है, ये साइज में बड़ा है क्योंकि इसमें एक राउंड ज़्यादा है और ये बिल्कुल छोटा वाला। अब मैं आपको एक मोटिव और सिखा देती हूँ। ये दो बेसिक हो गए हैं, ये थोड़ा सा फ्लावर टाइप में है, ये भी सिखा देती हूँ। इसके लिए हमें काउंट करके डालने हैं, क्योंकि हमने इसके 5 पेटल्स बनाने हैं, तो उसके हिसाब से हमने 15 बनाने हैं इसके अंदर सिंगल क्रोशे सर्कल में। तो उसके लिए मैं सबसे छोटा वाला बना रही हूँ। मेरी उंगलियां मोटी मोटी हैं, तो मैं सबसे छोटी वाली उंगली में ले लूँगी, या इधर टाइट करके ले लूँगी। 1 2 3 4 5। अब इस साइड, उंगली के इस साइड हम जब थ्रेड में क्रोशिया डालेंगे तो आसानी से डल जाएगा, ऊपर वाली साइड नहीं डलेगा टाइट अगर लेंगे तो। अब हमने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं केवल 15। जैसे पहले वाले में बताया मैंने आपको पूरे राउंड में, तो हमने इसमें 15 कवर करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, और स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब हमने बनाना है ये क्रैब स्टिच, जैसे हमने ये बनाया है। उसके लिए चेन 1, और उसके बाद रिवर्स हम करेंगे। ये जो थ्रेड है इसे हम काट देंगे, चेन 1 बनाएंगे, और उसके बाद हम रिवर्स में सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दैट इज क्रैब स्टिच बनाएंगे। ये भी हमने 15 ही बनाने हैं, जितने स्टिचेस हैं उतने ही बनेंगे ये। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 मोटिव शेयर कर रही हूँ, 1 2 और ये 3rd। हर स्टिच में हम क्रैब स्टिच बनाएंगे, रिवर्स सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
ये वूल जो है बिल्कुल फाइन है, लेकिन 4 प्लाई की है। पतली है लेकिन प्लाई इसमें 4 ही है। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब हम बिल्कुल लास्ट स्टिच में आ गए हैं। यहाँ पे थ्रेड को पीछे ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ये पेटल्स जिसमें बनानी है वो चेन्स बनानी है। लास्ट में हमने स्लिप स्टिच करके बंद कर दिया है। अब हम बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 4, और पीछे से 1 2 थर्ड में हम इस तरह से क्रोशे को डालेंगे और सिंगल क्रोशे से इसे बंद कर देंगे। फिर हम बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 4, और 1 2 थर्ड वाले में हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ भी इसको सिंगल क्रोशे से बंद कर देंगे। इसी तरह से हमने बनाते हुए पूरे राउंड में 5 चेन्स बनानी है। चेन की स्पेस जो है 5 बनानी है। 1 2 3 4, थर्ड वाले में 1 2, थर्ड वाले में इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे इसके साथ। अगेन 4 चेन्स, 1 2 3 4, अगेन 1 1 1 2 एंड 3, थर्ड वाले के साथ हमने इसको अटैच करना है। फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 4। हमारे पास कितनी चेन्स हो गई, देखिए चेन स्पेस कितनी हो गई है, 1 2 3 4। अब ये लास्ट वाली है, तो लास्ट वाली को हम इस चेन में अटैच कर देंगे जो हमने स्टार्ट की थी। ये हमारे पास 5 चेन स्पेस आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनमें पेटल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 रोज बननी है। तो पहली रो में इधर बनाएंगे सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, और लास्ट में फिर से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर पेटल में इसी तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, उसके बाद 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, अगेन सिंगल क्रोशे सेम चेन में, और इसी तरह से 5 पेटल्स हम कंप्लीट करेंगे। अब हम बनाएंगे लास्ट वाला पेटल, सिंगल क्रोशे पहले, उसके बाद 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5, और लास्ट में सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब ये देखिए 5 पेटल्स हमारे पास बन गई हैं, 1 2 3 4 5। अब एक रो और बनेगी इसके ऊपर। उसके लिए शुरू में हम करेंगे सिंगल क्रोशे, और आगे के हर स्टिच में हम 2 क्रोशे करेंगे, 2 डबल क्रोशे करेंगे। जैसे 1 2, एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशे किए, ये हो गए 2,
नेक्स्ट में 2 और करेंगे, यू गेट 3 एंड 4 सेम स्टिच में। नेक्स्ट में 2 और करेंगे, 4 हो चुके हैं, ये हो गया 5 एंड 6 7 8। ये हमने 2 क्रोशे किए हैं, सेम डबल क्रोशे किए हैं एक ही स्टिच में, तो हमारे पास ये 8 हो गए हैं। नेक्स्ट वाला हम स्किप कर देंगे। हमने नीचे 5 बनाए थे ना, तो हमने 4 में डबल क्रोशे किए हैं, 8 कर दिए हैं, और ये वाला स्किप करेंगे और उसके बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से ये हमारी पेटल की शेप आ जाएगी। नेक्स्ट में फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे पहले, और पहले 4 जो हमारे पास स्टिचेस हैं उनमें हम 2 डबल क्रोशे करेंगे, तो हमारे पास 8 डबल क्रोशे हो जाएंगे। एक एक स्टिच में 2 करने हैं, 1 2 अगेन 1 2, ये हो गए 4, अगेन 2 करने हैं तो हो जाएंगे हमारे पास 6। नेक्स्ट में फिर 2 करने हैं तो हो जाएंगे हमारे पास 8, 7 एंड 8, और लास्ट वाला हम स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरह से हम ये पेटल भी पूरे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम सिंगल क्रोशे करेंगे, और नेक्स्ट में 4 में हम एक एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे करेंगे, और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। अब ये हम लास्ट वाला बना रहे हैं, 4 बना लिए हैं मैंने डबल क्रोशे, ये हो गया 5 6 7 और ये 8, और लास्ट में हमने करना है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, और ये यहाँ पे हम स्लिप स्टिच ही कर देंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा एक मोटिफ। अब थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे हम काट देंगे। हमने वैसे भी इसको उल्टी साइड से ही सिलना होता है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं 3 मोटिफ या 3 एलिमेंट्स एरिश क्रोशे के। ये हो गया 1 2 एंड 3। आने वाले वीडियोस में भी मैं इसी तरह से और पैटर्न्स आपके साथ और एलिमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में।